बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 1 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आगाज़ करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 9.1 के शुरू करने से कबल कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आप 10th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हुए हैं। उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसको, और उसमें से देखते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, कौन से एमसीक्यूज़ बनेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 के जहाँ से शुरू हो रहा है उसके फ्रंट पेज पे एक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। उस इंट्रोडक्शन को सबसे पहले पढ़ें। कहा जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स। तो ये एक एमसीक्यूज़ है कि ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड किस ज़ुबान से लिया गया है। ठीक है, तो ये एक ग्रीक वर्ड है और ये 3 ग्रीक वर्ड्स का मुखफ़फ़ है। पहला ग्रीक वर्ड है ट्राई, दूसरा है गोनी और तीसरा है मेट्रॉन। ठीक है, ट्राई का मतलब है 3, गोनी का मतलब है एंगल्स और मेट्रॉन लफ्ज़ निकला है मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो लिटरली इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो यहाँ से लेकर यहाँ पे एंड हो रहा है, ये पूरा पैराग्राफ एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री किस वर्ड से लिया गया, किस ज़ुबान से लिया गया है, और वो 3 लफ्ज़ कौन कौन से हैं, ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं, और उसका लिटरली मीन क्या है। तो ये इंट्रोडक्शन एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। बहरहाल यहाँ से हमें पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री का लिटरली मीन क्या है, ट्राइंगल्स की मेजरमेंट। ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का लिटरली मीन क्या है, ट्राइंगल्स की मेजरमेंट। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से अहम है। उसके बाद इसी पेज पे यहाँ पे नीचे लिखा 9.2 टॉपिक है और वो कहा जा रहा है उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंगल। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पॉइंट आउट कर लें। ये डेफिनेशन यहाँ से शुरू होगी, टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम फॉर्म एन एंगल। ठीक है, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ कि इसमें कहा क्या जा रहा है। पहले आप सारा पॉइंट आउट कर लें, उसके बाद देखें आगे कहा जा रहा है कि वन ऑफ द रेज ऑफ एंगल इज़ कॉल्ड इनिशियल साइड एंड द अदर एज टर्मिनल साइड। तो यहाँ तक एंगल की डेफिनेशन आ जाएगी और उसके बाद इन दोनों फिगर्स को आपने इस डेफिनेशन के साथ बनाना है। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूँ कि इनमें क्या कहा जा रहा है, लेकिन बहरहाल ये आपने डेफिनेशन पॉइंट आउट कर लेनी है। उसके बाद एक एमसीक्यूज़ आता है कि एंगल कब पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, यानी एंगल कब पॉजिटिव होगा और एंगल कब नेगेटिव होगा। तो ये लाइन आपने इसको देखें, पॉइंट आउट कर लें कि एंगल इज़ सेड टू बी पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ द रोटेशन इज़ एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये अभी इसको पॉइंट आउट कर लें, मैं भी आपको समझाता हूँ इसमें क्या कहा जा रहा है। और उसके बाद एक और एमसीक्यूज़ के लिए लाइन है कि एंगल आर यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स। ये अल्फ़ा, बीटा और गैमा। ठीक है, फ़िलहाल हमने यही पढ़े थे, अल्फ़ा, बीटा, गैमा और थीटा भी पढ़ा था। तो वो कह रहा है जी कि ये जितने भी एंगल्स हैं हम इसको, ये 4 ग्रीक वर्ड्स हैं अल्फ़ा, बीटा, गैमा और थीटा, इनसे डिनोट करते हैं और ये भी ग्रीक वर्ड है। तो ये आपने इसको पॉइंट आउट कर लेना है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से नहायत इम्पोर्टेंट तरीन एमसीक्यूज़ है। आप पास पेपर उठा के देख लें, उसमें भी इनमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज़ लाजमी आया होगा। उसके बाद अगले सफ़े पे देखते हैं कि अगले सफ़े पे क्या चीज़ है। तो अगले सफ़े पे आपके पास 9.2.1 जो टॉपिक है वो है सेक्सागेसिमल सिस्टम। और आप 10th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हुए हैं कि सेक्सागेसिमल सिस्टम में डिग्री, मिनट और सेकंड को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, ये आप पढ़ के आ चुके हुए हैं। अगर आपको इनकी डेफिनेशन चाहिए तो मैं डेफिनेशन अभी तीनों की यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मैंने डिग्री की, मिनट की और सेकंड की डेफिनेशन आपके सामने लिख दी है। अब इसको पढ़ लें एक दफ़ा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। देखें, डिग्री की डेफिनेशन में कहा जा रहा है, इफ़ वी डिवाइड अ सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स देन एंगल मेड बाय वन पार्ट एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड 1 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल सेम ये तीनों डेफिनेशन एक जैसी हैं, बस यहाँ पे देखें, यहाँ 360 इक्वल पार्ट्स आया, सर्कल को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे एंगल को डिवाइड करेगा 1 एंगल यानी 1 डिग्री एंगल को डिवाइड करेगा, और यहाँ पे 1 मिनट एंगल को 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बाकी सारा का सारा वही लिखा हुआ है। और एक दूसरी बात ये कि डिग्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1, ये इस तरह
अगर 1 डिग्री है तो 1 के ऊपर एक छोटा सा सर्कल डाल देते हैं, उसको डिग्री का ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। मिनट को हम ज़ाहिर करते हैं, अगर हमने 1 मिनट लिखना है तो 1 के ऊपर छोटी सी डैश, और सेकंड को अगर हमने 1 सेकंड लिखना है तो सेकंड को हम डबल डैश से ज़ाहिर करते हैं। ये सारी बातें अगर आपने समझी हुई हैं तो आप वीडियो स्किप करके एक्सरसाइज 9 देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये सारी बातें नहीं समझी हुई और ये आप इसको समझना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल समझें, और अगर कुछ चीज़ नहीं समझ लगती तो मेरे से कमेंट के ज़रिए पूछ लें, वरना वीडियो के आखिर पे मैं आपको अपना नंबर दूंगा, उससे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहरहाल ये आपकी 3 डेफिनेशंस हो गई, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकेंड की। आगे उसी पेज पे जहां हमने डिग्री की, मिनट की और सेकंड की डेफिनेशंस को देखा, उसी पेज पे आपको एक ये पोर्शन मिल रहा है। देखें, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से अहम है कि 1 रोटेशन, आप सब जानते हैं कि 1 रोटेशन में 360 डिग्री एंगल्स होते हैं, ठीक है, एक पूरी रोटेशन में। और उसने यहाँ लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में अभी आपको समझा देता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि पॉजिटिव एंगल होगा, ठीक है, वो मैं अभी बता देता हूँ कि कैसे होगा। उसके अलावा दूसरे नंबर पे उसने लिखा हुआ है कि 1/2 यानी हाफ रोटेशन में 180 डिग्री एंगल्स होते हैं, और अगर हाफ रोटेशन हो तो उसको हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा 1/4 रोटेशन यानी हाफ से भी हाफ, अगर हाफ से भी हाफ का चक्कर हो तो उसमें 90 डिग्री एंगल्स होते हैं और उसको हम राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। ये पहली बात कि ये पूरा रोटेशन, इसको कहते हैं 360 डिग्री रोटेशन, 360 डिग्री एंगल्स होते हैं इसमें। हाफ रोटेशन को कहते हैं स्ट्रेट एंगल, और ये हाफ रोटेशन की डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। और राइट एंगल यानी 1/4, हाफ का भी हाफ, उसको कहते हैं राइट एंगल, ठीक है। ये आप सब पढ़ के आ चुके हुए हैं, इसको भी आप पॉइंट आउट कर लें। और ये भी वही चीज़ है, ये आपको एलिमेंट्स के ज़रिए, सिंबल्स के ज़रिए बताया गया है कि डिग्री को इस तरह डिनोट करते हैं, 1 बार हो तो मिनट होता है, और 2 अगर डैश हो तो सेकंड होता है। फिर उसके बाद ये 286 के नेक्स्ट पेज पे 287 पे आपके पास एक नीचे टॉपिक दिया हुआ है 9.2.3। इसमें एक डेफिनेशन है रेडियन की, यहाँ से डेफिनेशन शुरू हो रही है बिल्कुल लास्ट पे। रेडियन की डेफिनेशन क्या है कि रेडियन इज़ द मैयर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये है रेडियन की डेफिनेशन, इसको भी पॉइंट आउट कर लें। तो ये थी डेफिनेशंस, इनको हमने पॉइंट आउट किया। अब इनको समझते हैं कि इन डेफिनेशंस में क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हमने एंगल की डेफिनेशन को पॉइंट आउट किया था। तो एंगल की डेफिनेशन क्या थी कि 2 रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, यानी 2 रेज। अब सबसे पहले आप देखें रेज क्या होती हैं। ये जो मैंने लगाई है ये है लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये क्या है? लाइन सेगमेंट। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि ये है लाइन सेगमेंट। उसके बाद ये जो मैंने लगाई है या ड्रॉ की है ये है लाइन, ठीक है। और अगर हम इस तरह किसी भी चीज़ को ड्रॉ करें तो ये होती है रे। और ये इस रे की ही बात कर रहा है कि अगर हमारे पास 2 रेज हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है तो उसके दरमियान जो भी एंगल बनेगा उसको हम एंगल कहेंगे, यानी उसके दरमियान जो भी शेप बनेगी, उसके जो भी एंगल सबटेंडेड करेगा उसको हम एंगल कहेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास फ़र्ज़ करें एक ये रे है और एक ये रे है, 2 रेज हो गई। इनका स्टार्टिंग मैंने यहीं से शुरू किया ना, यहाँ से एक ड्रॉ की, दूसरी यहाँ से ड्रॉ की। इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो कॉमन था, यानी दोनों का मुश्तरका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसका मतलब कि इसके दरमियान जो भी एंगल आएगा उसको हम एंगल कहेंगे। और ये एंगल जो होगा, इसको बताया था कि 4 ग्रीक लेटर्स हैं, एक अल्फ़ा, एक बीटा, एक गैमा और दूसरा थीटा। इन चारों में से किसी से भी जो आपकी मर्जी उसको आप इसे डिनोट कर सकते हैं। तो चलें हम इसको क्या करते हैं, हम इसको थीटा से ही डिनोट कर देते हैं। अब उसी एंगल की डेफिनेशन में आगे कहा जा रहा है कि वन ऑफ द रे ऑफ एंगल इज कॉल्ड इनिशियल रे। इनिशियल रे कौन सी होगी? जो पहले वाली रे होगी उसको हम इनिशियल रे कहेंगे, यानी ये वाली इनिशियल जहां से एंगल शुरू हो रहा होगा, ठीक है। ये देखें ना, यहां से एंगल शुरू हो रहा है इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जा रहा है, तो जहां से शुरू हो रहा होगा उसको कहेंगे इनिशियल रे, और जहां पे एंगल जाके ख़त्म हो रहा होगा उसको कहेंगे टर्मिनल रे,
या टर्मिनल साइड ऑफ द रे, जो भी आप कहें उसको कहेंगे टर्मिनल रे। ठीक है, इसको टर्मिनल रे भी कहते हैं और इसको फाइनल रे भी कहते हैं। उसके बाद हमसे यानी एंगल के जो डेफिनेशन थी उसके बिल्कुल नीचे कहा जा रहा था कि एंगल पॉजिटिव कब होगा और एंगल नेगेटिव कब होगा। तो उसके लिए जो हमने लाइन को पॉइंट आउट किया था वो किया था कि एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ द रोटेशन इज़ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो उसके लिए आपको क्लॉकवाइज का और एंटी क्लॉकवाइज का पता होना चाहिए। अब ये देखें, ये जो घड़ी मैंने आपके सामने दिखाई है, इस घड़ी में ये जो सुई रोटेट कर रही है, ये जो छोटी सुई जिसको हम कहते हैं, ये रोटेट कर रही है, ये 12 पे आ गई, अब ये रोटेट करके जो यानी वो सुई जो सेकंड्स को रिप्रेजेंट करती है। अब ये सुई की रोटेशन देखें किस समत में है, ये सुई की रोटेशन है इस समत में, इस तरह, यानी इस तरह रोटेट कर रही है। तो इस रोटेशन को जो कि क्लॉक की रोटेशन के साथ मुंसलिक हो, ऐसी रोटेशन को क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। ठीक है, यानी ये देखें ना, इसकी रोटेशन किस तरफ जा रही है, इसकी रोटेशन जा रही है इस तरह, ये मैं ड्रॉ करता हूँ, इसकी रोटेशन जा रही है इस तरह, इस तरफ रोटेट कर रही है। ठीक है, तो ऐसी रोटेशन जो कि क्लॉक के साथ मुंसलिक हो उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, और ऐसी रोटेशन जो क्लॉक के बरक्स चल रही हो, यानी अब देखें ना, ये वाली यानी क्लॉक की रोटेशन है वो इस समत में जा रही है, और अगर हम ऐसी रोटेशन ले लें जो क्लॉक के ऑपोजिट चले तो उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो यही चक्कर आपका एंगल के पॉजिटिव और नेगेटिव होने में भी मदद करेगा कि अगर आपका जो एंगल की रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉक की रोटेशन की मुखालिफ, अगर आपके एंगल की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ये देखें ना, ये वाली रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपका जो एंगल होगा, एंगल आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर आपकी एंगल की रोटेशन क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये देखें ना, ये वाली रोटेशन क्या थी, क्लॉकवाइज है, तो आपका जो एंगल होगा, आपका एंगल नेगेटिव होगा। तो यूं आप एंगल के पता चलेगा आपको कि एंगल आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आपको इस तरह पता चलेगा कि अगर आपकी एंगल की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका एंगल पॉजिटिव है, और अगर आपके एंगल की रोटेशन क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब कि आपका एंगल जो है वो नेगेटिव है। इसके बाद हमने समझा था डिग्री को, मिनट को और सेकंड को, यानी इन तीनों की डेफिनेशंस को हमने लिखा था। तो सबसे पहले 1 डिग्री, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। देखें, उसमें कहा था कि अगर आपके पास एक सर्कल है, इफ़ वी डिवाइड अ सर्कल, उस सर्कल को अगर हम डिवाइड करें इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, यानी 360 दर्जे इक्वल पार्ट्स में अगर हम उसको सर्कल को डिवाइड करें, यानी 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह करते करते अगर हम 360 इक्वल पार्ट्स में इस सर्कल को डिवाइड करें, ये तो मैंने इतने किए ना, बाकी 360 आप खुद इमेजिन कर लें। अगर हम इस तरह एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, देन द एंगल मेड बाय 1 पार्ट, तो जो एंगल बनेगा किसी भी एक हिस्से से, फ़र्ज़ करें ये वाला हिस्सा मैंने चुना है, ये हिस्से को अगर आप इसको एक्सटेंड कर दें सेंटर तक, ठीक है, एक्सटेंड किया है सेंटर तक, और दूसरा ये हिस्सा चुना है मैंने, इसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया है सेंटर तक, ठीक है, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो इस तरह हमारे पास जो इनके दरमियान जो एंगल आएगा उसको कहेंगे 1 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद है आपको 1 डिग्री की डेफिनेशन समझ आई होगी। उसके बाद थी 1 मिनट की डेफिनेशन। तो 1 मिनट में हमसे क्या कहा जा रहा था कि अगर हमारे पास 1 डिग्री एंगल हो, यानी ये एंगल की बात हो रही है, ये वाला एंगल, ठीक है, यानी इसको मैं अगर जूम करके बनाऊं तो वो कुछ यूं होगा, ये मैंने इसको जूम किया मिसाल के तौर पर। वो कह रहा है अगर हमारे पास 1 डिग्री एंगल हो, ठीक है, तो उसको अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 1 2 3 4 5, इस तरह करते करते 60 इक्वल पार्ट्स में हम इस पोर्शन को डिवाइड करें अगर 60 इक्वल पार्ट्स में, तो कोई भी एक पार्ट का सेंटर तक जो भी एंगल बनेगा उसको हम 1 मिनट कहेंगे। ठीक है, और इसी तरह 1 सेकंड में क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास अगर 1 मिनट को हम
यानी ये अगर देखें ना, ये 1 मिनट आ गया। अब देखें इसको डिवाइड करना 60 इक्वल पार्ट्स में कितना मुश्किल था। तो अब 1 सेकंड में कहा जा रहा है कि अगर हम 1 मिनट के एंगल को जो बनाया था उसको हम अगर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक पार्ट जो कहलाएगा, यानी अगर मैं इसको जूम करके यहाँ बनाऊँ तो वो कुछ यूँ बनेगा। ये अब कह रहा है कि इस 1 मिनट के पार्ट्स को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसके साथ जो एक एंगल बनेगा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, उस एंगल को हम कहेंगे 1 सेकंड। ठीक है, तो उम्मीद है आपको 1 डिग्री की, 1 मिनट की और 1 सेकंड की समझ आई होगी। उसके बाद हमने पढ़ा था रेडियन के बारे में। अब रेडियन क्या था? रेडियन हमारे पास था कि रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब सबसे पहले देखें रेडियस क्या होता है। ऐसी लेंथ जो कि सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस तक, ये देखें ना, ये बाउंड्री जो होती है उसको कहते हैं सरकमफेरेंस, बाउंड्री को जाहिर करे। यानी ये जितनी भी लेंथ है, ऐसी लेंथ जो सर्कल के सरकमफेरेंस से सेंटर ऑफ सर्कल तक लेंथ को जाहिर करे, उसको कहते हैं रेडियस। ठीक है, और रेडियन क्या चीज़ है? हमसे कहा जा रहा है कि अगर हम मैं इसका ना समझाता हूँ आपको कि अगर हम इस रेडियस जितनी लेंथ को कंपास में खोल लें, मिसाल के तौर पर ये दो मेरी उंगलियां जो हैं ये कंपास हैं, इसको मैंने रेडियस इतनी लेंथ ले ली। अब इस लेंथ को इस पॉइंट पे रख के, यानी जिसको सरकमफेरेंस और वो रेडियस जब आपस में मिल रहे हैं उस पॉइंट पे रख के मैं इस सरकमफेरेंस को उतने ही लेंथ से काटूं। मिसाल के तौर पर ये कट गई लाइन और ये मेरे पास एक आर्क आ गई। ठीक है, तो इस आर्क से अगर हम इसी आर्क के ये पॉइंट को उस सेंटर ऑफ सर्कल से मिला दें तो हमारे पास जो पोर्शन आएगा उसमें जो एंगल बन रहा होगा उसको कहेंगे 1 रेडियन। तो ये हमारे पास 1 रेडियन है। और यहाँ पे एक बात आप जहन में रखें कि ये वाली लेंथ यानी ये आर रेडियस ये भी बराबर है, ये वाली लेंथ ये भी रेडियस बराबर है, और ये जो आर्क है इसकी भी लेंथ हमारे पास रेडियस जितनी ही है। तो ये थी आपकी रेडियन की डेफिनेशन जिसको हमने समझा। उसके बाद आपका एक रिलेशन था जो आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए थे, और वो रिलेशन था रेडियन और एंगल के दरमियान। तो वो रिलेशन क्या था? वो था कि अगर आपके पास 1 डिग्री है तो वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है π/180 रेडियन के। तो ये आपके पास एक रिलेशन था जो आप पहले भी पढ़ के आ चुके हुए हैं। और इस रिलेशन में क्या कहा जा रहा है कि अगर आपके पास 1 डिग्री एंगल है तो वो आपके पास π/180 डिग्री π/180 रेडियन के बराबर होगा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.1 से कबल कंप्लीट रिव्यू। ठीक है, कंप्लीट डेफिनेशन प्लस एमसीक्यूज, और मैंने उनको समझाया भी है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 9.1 को शुरू करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो इस वीडियो में बताई गई हैं वो एक्सरसाइज 9.1 के लिए अहम थी। अगर आपने ये सब चीज़ें पहले से की हुई हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं की हुई तो पहले ये सब चीज़ें इस वीडियो में समझें, उसके बाद जाकर 9.1 का आगाज़ करें। इस तरह करेंगे तो आपके लिए आसानी पैदा होगी। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पे पहुँचता है। तो इस लेक्चर में अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट के ज़रिए रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर आपको मैं व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा हूँ, इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए 24 आवर अवेलेबल हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले नई एक्सरसाइजेज़ और नए चैप्टर्स आप तक आसानी से पहुँच सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।